बिहार का युवा बदलाव चाह रहा है, क्रांतिकारी नेता चाह रहा है, युवा नेता, जोशीला नेता चाह रहा है जो पूरा हिला के रख दे। जनता को धर्म और जातिवाद का नकाब पहना दिया है। उनके अनुसार धर्म और जातिवाद के बैसाखी पे चलने के लिए बोला जा रहा है। हर परीक्षा में लाठी खाना पड़ता है, तभी हम लोग को एग्जाम होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है परिवर्तन और बदलाव। नीतीश सरकार का रवैया हर एक स्टूडेंट वाकिफ हो चुका है, क्योंकि अब इसका लग रहा है मति भी भ्रष्ट हो चुका है। ये सरकार की राजनीतिक बिल्कुल गंदी मानसिकता है। इनकी गंदी मानसिकता से हम लोग तंग आ चुके हैं। जनता का गला इतना ना घोट दीजिए कि अपने आप को जिंदा रहना ही आज़ादी समझे। ये सरकार नीतीश कुमार ऐसा है कि बिना प्रेशर देने वो काम ही नहीं करता है। जैसे कि हम बता सकते हैं, जब एग्जाम का फी पहले 500-600 रुपया था, जब चुनाव का टाइम आया आपने 100 रुपया कर दिया। ये काम बिना आंदोलन या पहले भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए? अभी चुनाव के समय आप 25,000 50,000 लांद फंद देवानंद सब वैकेंसी दे दिए हैं। ये पहले भी दे सकते थे, एक नियमित तौर तरीके से 5,000 10,000 करके दे सकते थे। हो सकता है इस कारण बहुत सारा स्टूडेंट का एज खत्म हो गया। दूसरी बात, अभी टीचर का आप देख रहे होंगे, पहले से माहौल सुने होंगे 1,20,000 देगा, फिर सुने होंगे 60-65,000 देगा, फिर नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट.com पे निकाला 27,000 का, अब वो 27,000 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सरकार चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो रहा है। लोकतंत्र का मतलब होता है परिवर्तन और बदलाव। और दूसरी बात, सरकार हमेशा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकि जब तक दबाव नहीं रहेगा तब तक अच्छा काम नहीं होगा। और लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत रहेगा तो काम बढ़िया होगा। जैसे कि अब अभी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, अभी तेजस्वी यादव बढ़िया सीट से विपक्ष में मजबूत है। अभी जो भी मुद्दा उठा रहा है वो बोल रहा है कि हम दावा करते हैं हम पेंशन देंगे, चाहे हम ये वैकेंसी निकालेंगे, भले उतना ना सही, उसका 35%, 40%, 50% ये लागू कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, मेटा वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स हम नहीं, हम स्टूडेंट हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, जैसे कि बहुत सारा अभी एक नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव, तीन, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव सबसे बेटर है नीतीश, मतलब स्टूडेंट किया गठबंधन बेहतर लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर भी बात पलायन का कर रहा है, बात रोजगार का कर रहा है, लेकिन बात सरकारी वैकेंसी का नहीं कर रहा है। तो नौकरी देंगे इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही। दूसरी बात, नीतीश सरकार का रवैया हर एक स्टूडेंट वाकिफ हो चुका है, क्योंकि अब इसका लग रहा है मति भी भ्रष्ट हो चुका है। समझना चाह रहा हूं आप लोगों से कि बिहार जो कहा जाता है ना कि आईएएस अधिकारियों की धरती, तमाम जवान सेना में जाते हैं, आप लोग पुलिस की नौकरी में जाते हैं, अध्यापक बनते हैं, जिस तरह से इन बीते 5 सालों में बिहार के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको पीटा गया और अपने हक के लिए आप लोग लड़ते रहे, हक आपको मिला नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार की ऐसी मंशा क्या है कि वो आपको नौकरी देना ही नहीं चाहती है, कहती है भाई बाहर जाओ, बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी? सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार का मंशा ये है कि मानसिक रूप से सबको विकलांग बना दिया जाए। जैसे कि हम एग्जांपल देना चाहते हैं कि स्टूडेंट को रोजगार भत्ता दे रहा है 2,000 रुपया। भाई आप हमको 2,000 रुपया नहीं दीजिए, आप हमको मौका दीजिए, हम पढ़ के नौकरी लेंगे, हमें वो मेहनत करने की क्षमता है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमको 2,000 और 5 किलो चावल ये सब नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही? कह रहे प्राइवेट रोजगार करो, स्वरोजगार करो, ऐसी बातें हो रही हैं। स्वरोजगार करो, ठीक है, हम मानते हैं स्वरोजगार के लिए भी और बहुत सारे लोग हमारे राज्य में है ना जी। हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, उसके लिए रोजगार चाहिए। जो नहीं पढ़ने लिखने वाले उसके लिए कंपनी फैक्ट्री लगाई, वो लोग भी जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में सब तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो पढ़ लिख रहा है वो तो जा सकता है, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। मोदी जी को क्या कहेंगे? बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर 2 करोड़ रोजगार देते तो बिहार के युवाओं को भी नौकरी मिलता ना, क्यों नहीं दे रहे हैं वो? देखिए, मोदी सरकार में भी हमको जहाँ तक लग रहा है कि वहाँ भी सत्ता चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब 2-3 बार से वो कंटिन्यू आ रहे हैं तो आप कोई भी हमेशा अगर पीक पे रहेगा ना तो वो सही ढंग से काम नहीं होगा। तो बिहार का युवा क्या चाह रहा है? बिहार का युवा बदलाव चाह रहा है, एक क्रांतिकारी नेता चाह रहा है, युवा नेता, जोशीला नेता चाह रहा है जो पूरा हिला के रख दे। मोदी और नीतीश नहीं हिला पा रहे हैं। नहीं हिला पा, वो हिल जा रहा है। नीतीश का यही ज्यादा हिलता है, दिमाग नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। क्या कहना चाहेंगे, किसकी तैयारी करते हैं आप? हम तो खास करके बीपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान परिदृश्य में खास करके मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूँ, वर्तमान परिदृश्य में जनता को धर्म और जातिवाद का नकाब पहना दिया है, और उनके अनुसार धर्म और जातिवाद के बैसाखी पे चलने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम धर्म और जातिवाद की बैसाखी पे चलना कभी भी मानसिकता उस तरह का रखेंगे। और उनके द्वारा वर्तमान प्रदेश में देख ही रहे राजनीतिक रंजिश को लेकर के तरह तरह की वैकेंसी आ भी दे रही। अब अलग अलग रिक्तियाँ हर एक साल अगर आएंगे तो ही ना हम लोग सफल हो पाएंगे उसमें।
और इनकी चुनावी राजनीति बिल्कुल गंदी है। ये बताओ, अभी चुनाव आ गया है तो मोदी जी कह रहे हैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले आप लोगों की याद नहीं आ रही थी, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे वो जो है ना, क्या कहते हैं, वो उनके पास ही धर्म और धर्म से बड़ा राजनीति कुछ नहीं है। वो की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, एक मूवी में जो बोला गया ना कि अगर जनता पढ़ लिख जाएगी तो नेताओं के लिए खतरनाक होगा। ये बात बिल्कुल सही है। वो कभी भी मतलब ये उद्देश्य नहीं करना चाहता कि हमारा देश के लोग ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा विकसित करें। ये उनका मंशा नहीं रहता है। उनका मंशा हमेशा रहता है कि हम क्या प्रलोभन दें, हमको वोट दे देगा, फिर 5 साल उसको पकड़ के रह लेंगे। अभी 14 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सपोर्ट किया है ना मोदी को। आज वही स्टूडेंट मोदी को क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा रगड़ा है और सबसे ज़्यादा जिंदगी के साथ स्टूडेंट के साथ। शिक्षा व्यवस्था में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, पता चलता है पेपर दे के घर नहीं पहुंचे उससे पहले खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया है। देखिए, बड़ी खुशी होती है कि वरीय पदाधिकारी बिना डंका बजाए अपनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मन में दुख भी होता है कि भ्रष्ट के सागर में डूब करके भ्रष्टाचार करते हैं। उनको ये सीखना चाहिए कि निचले तबके के लोग, सबसे निचले तबके के वर्ग के लोग यहाँ सरकारी जॉब करने आते हैं। आप चाहते हैं सरकार बदले या सरकार ठीक है? बिल्कुल सरकार बदलना चाहिए। और ये सरकार की राजनीतिक बिल्कुल गंदी मानसिकता है अभी मौजूदा सरकार की। बिल्कुल इनकी गंदी मानसिकता से हम लोग तंग आ चुके हैं। क्या चाहते हैं आप अब की बार की सरकार रहे या बदले? हम तैयारी करते हैं आर्मी का, ठीक है। और अग्निवीर ला दिया, 4 साल का जो पूरा सपना ही टूट गया, इसलिए हम सरकार को चाहेंगे नहीं। सरकार तो कह रही अग्निवीर इसलिए लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। और सारा विभाग था ना, तो उस सब में भी कर सकते थे। सिर्फ आर्मी में, जो आर्मी में देश का रक्षा के लिए 1 नंबर होता है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा बहुत सारा विभाग है, उसमें आप कीजिए, ठीक है। एक बार बीच में बोले कि नहीं, जितना टीचर होगा उसका 50 साल से नीचे एज होगा, और अपने बारे में नहीं बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, मेरा भी उम्र 50 साल से नीचे होना चाहिए। ये जो अग्निवीर मोदी सरकार लेकर आई उसका बहुत प्रचार कर रहे हैं, कह रहे अच्छी योजना है ये, आप रिटायर हो गए तो थोड़ा पैसा मिलेगा, फिर व्यवसाय करो। सारे युवा को कोढ़ी बना दिया। उसका क्या बताते हैं, मतलब अच्छा योजना कुछ नहीं है। मुसोलिनी का एक कहना था कि जनता का गला इतना ना घोट दीजिए कि अपने आप को जिंदा रहना ही आज़ादी समझे। जस्ट मोदी नीति वही है कि आप जनता को इतना तड़पा दीजिएगा ना कि अपने आप को कुछ भी करना हुआ मतलब अच्छा समझेगा। बस यही है, बस चल रहा है यहाँ पे। क्या मन है अब की बार आप लोगों का, क्या चाह रहे हैं सरकार में? सरकार का बदलाव उठा कर फेंक देंगे उधर, नदी उस साइड। क्या दिक्कत है नीतीश और मोदी से? जब से जवान हुए तब से एक ही को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, 20 साल से वही है। दूसरा सरकार बदलना चाहिए भाई साहब, बदलनी चाहिए। हाँ। क्या गड़बड़ काम कर दिए नीतीश कुमार? गड़बड़ का वैकेंसी वगैरह नहीं आता है उतना। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। चुगलाबाजी है महाराज, चुगलाबाजी है वो। हाँ, अब की बार भी तो बहुत वादा कर दिए, कह रहे एक बार मौका दो। वो केवल कैमरे पर रहता है। हाँ, हकीकत पे नहीं है ना। ये बताइए, जितना लाठी युवा इस सरकार में खाया, कभी खाया था? तो लाठी का बदला अब लेंगे हम लोग। देखिए ना, एक लाठी का बदला लेंगे लोग। हाँ, लाठी का बदला लिया जाएगा। हाँ। तो ये बताइए, एनडीए की इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन, एनडीए? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन चाहिए। तो ये सरकारी तैयारी करने वाले युवा हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? संदेश चौबे। क्या चाहते हैं अब की बार युवा, एनडीए की सरकार फिर से या फिर इंडिया गठबंधन? फिर से एनडीए। एनडीए। ये तो कह रहे हैं कि सब रोजगार नौकरी नहीं मिल रही है। तो वही वैकेंसी आई नहीं है, हम लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कौन नौकरी वही ना दिए हैं। लोग कह रहे बहुत लाठियां पड़ी, बहुत सारे पेपर लीक हो गए, समय पे भर्तियां नहीं हो पा रही, इस पर क्या कहेंगे? भर्ती हो नहीं रही है, एग्जाम हुआ 3 महीना में एग्जाम भर्ती हो रहा है आपके हिसाब से? ठीक है। और भी इधर कुछ युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार सर। पहले ये बता दिए, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडिया महागठबंधन। इंडिया महागठबंधन। यस। क्या दिक्कत है भैया एनडीए वालों में? दिक्कत है सर, हाँ। बहुत दिक्कत। क्या क्या है बताइए सर, अभी जब चुनाव का टाइम आया तो रोजगार देने, वो पूरा रोजगार दिया, इतना रोजगार दिया है कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। सोचिए, इतना दिन से कहाँ थे। तेजस्वी सरकार को एक बार मौका देना चाहिए, बात खत्म। बात खत्म है। नीतीश हमको नहीं चाहिए, नीतीश नहीं चाहिए। हम हर एक बार तेजस्वी को ही वोट डालते हैं, चाहे जीते या ना जीते। जीते या ना जीते, बस जाएगा इंडिया गठबंधन को, जाएगा ही। हाँ। नीतीश अब की बार कह रहे एक बार और मौका दीजिए, बिहार में सुशासन लाए। 20 साल से तो मौका ही दे रहे हैं उसको। अभी तक क्या किया हमको ये बता। मोदी जी भी तो हैं ऊपर, उनसे विश्वास नहीं है? मोदी जी जो है वो केंद्र में ठीक है, लेकिन हमको राज्य में मुख्यमंत्री सिर्फ तेजस्वी को ही देखना चाहिए, बस। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। यस। अब की बार अग्निवीर लाने से आप नाराज हैं? नाराज है, बिल्कुल नाराज है। मोदी नीतीश का
सरकार जाएगी। सरकार जाएगी। इंडिया गठबंधन ठीक लग रहा है आपको? राहुल गांधी तेजस्वी की जोड़ी सही है? हाँ ठीक लग रहा है, हैं? ठीक लग रहा दोनों से क्या उम्मीद है आपको? है। उम्मीद यही है कि यहाँ का रोजगार व्यवस्था सुधरे, ठीक है, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था सुधरे, जिससे शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर जाता है तो सारी व्यवस्थाएं अपना आप ठीक हो जाएंगी। बात है, अभी तेजस्वी बोले हैं कि 20 महीने में हर घर को रोजगार देंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब तो क्योंकि पीछे हम देख चुके हैं, उसके बाद कहने का सरकार तो कुछ कहती है, ठीक है, उतना तो हो नहीं पाता, लेकिन अगर बोल रहे हैं वो तो एक बार उसको भी देंगे मौका, ठीक है, सब तो ताकत मेरे पास है, फिर उसको बदल देंगे, क्या दिक्कत है? एक बार मौका देख के देखेंगे फिर बदल देंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन यादव, क्या करते हैं आप, किस चीज की तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। क्या लग रहा है आपकी बार का युवा क्या मन बनाए बैठा हुआ है? युवा जागरूक हो गया है, अब की बार तेजस्वी सरकार। आपकी बार तेजस्वी सरकार आएगा। हाँ, क्या दिक्कत है नीतीश बाबू से, ये बताओ। सुशासन चल रहा है कह रहे हैं। दिक्कत तो बहुत है सर। हाँ। इधर पेपर लीक हो रहा है, देख ही रहे होंगे बीपीएससी में कितना सब बच्चा लोग पिटाया। इधर फिर क्या दिल्ली में एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, इधर मोदी सरकार क्या करवाया देख ही रहे हैं। और यहाँ का मीडिया भी उतने गोदी मीडिया हो गया है सर। गोदी मीडिया कोई दिखा नहीं रहा आप लोगों को। दिखा कहाँ रहा है सर, सिर्फ मोदी सरकार धर्म लेके इधर से उधर ऐसे हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है और कुछ करवा ही नहीं रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है सारी चीजें प्राइवेट की जा रही हैं, सरकारी चीजें कम करते जा रहे हैं, सरकार की मौका कम देना पड़े, प्राइवेट में ज़्यादा जाओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रहता तो बिहार में बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, यहाँ का लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो हो नहीं। बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है सर। आपका क्या नाम हुआ? गौरव गगन। क्या करते हैं आप? सर बिहार पुलिस और आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या मन है अब की बार बिहार का यूथ जो है क्या चाहता है? बिहार का यूथ कहीं ना कहीं इस बार बदलाव चाहता है। नीतीश कुमार एक लंबे 20 सालों से बिहार की सत्ता में काबिज हैं और कहीं ना कहीं आखिरी वक्त पे नोटिफिकेशन देते हैं और युवा बहुत मेहनत करता है और नोटिफिकेशन के लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। अब की बार कह रहे एक बार और मौका दो, बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नहीं, 2020 में भी उन्होंने बताया था कि इस बार 19 लाख रोजगार देंगे या 10 लाख रोजगार देंगे, जो भी है उनका। 20 लाख बोले। हाँ, 20 लाख बोले थे, लेकिन मुश्किल से 1, 2, 3 मिला के 1-1.5 लाख ही रोजगार दे पाए हैं। और लास्ट मौके पे वो कुछ नोटिफिकेशन निकाले हैं, बिहार पुलिस का भी निकाले हैं और दरोगा का भी निकाले हैं, जिसके लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ा है। और 3-4 में आंदोलन के बाद भी आचार संहिता लगने के कारण वो रिजेक्ट हो चुकी है। बताइए, सरकार नौकरी देना क्यों नहीं चाह रही, दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत कहीं ना कहीं सिस्टम से है। बहुत सारे विभागों में भर्तियां खाली है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम की लाचारी है कि नहीं दे पाते। अब मोदी जी का क्या हाल है? मोदी जी तो बिल्कुल रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। उनका 11-12 साल का जो भी डाटा है उसी में 8 से 9 लाख मात्र दिए हैं 11 साल में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे बिहार में? और राहुल गांधी जो रोजगार की बात करते हैं, क्या लगता है इन लोगों से उम्मीद है? हाँ, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से उम्मीद है और हमको लगता है कि एक मौका उनको भी देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, शाहिद अफरीदी नाम है मेरा। सरकार आएगी जाएगी? सरकार नहीं आएगी, तेजस्वी सरकार, आरजेडी की सरकार आएगी। मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप अन्य जो पार्टी हैं वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। अगर रोजगार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में, हमारे जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आदित्यनाथ योगी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो अभी चुनाव के कुछ हाल फिलहाल में लगभग 60,000 पुलिस की वैकेंसी निकाले। उसके पहले वहाँ पे आरओ देख लीजिए, जितनी पेपर हैं वहाँ पे लगभग 2016 से अधिकतर पेपर उत्तर प्रदेश सरकार में पेपर लीक हुई हैं, आदित्यनाथ योगी सरकार के राज में ही। बिहार में, और मैं बिहार के निवासी हूँ, बिहार की बात करते हैं, ठीक है। 70वीं बीपीएससी में पेपर लीक हुआ था, ठीक है। जितने टीचर हैं, छात्र हैं, यहीं गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट किया गया था। ये मतलब जो छात्र जो तैयारी किए थे उनका ये था कि मतलब पेपर रद्द करके फिर पेपर अच्छे से कराया जाए, लेकिन पेपर दोबारा नहीं करवाया गया। वहीं प्रशासन के द्वारा उन छात्रों पे लाठी बरसाया गया। अरे हम कोई दंगाई क्या, हम छात्र हैं, ठीक है, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है, दंगाई नहीं है, हम सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सरकार में हैं और हम छात्र हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़े लिखे छात्र हैं आप उनको रोजगार दें। अच्छा, ये बताओ, अब चुनाव का समय जब आया है और सरकार को ये लग रहा है कि युवा नाराज है, युवा तो एकदम हिला के रख देगा, तो ये जिस तरह से फ्री की योजनाओं का जो ऐलान कर रहे हैं, आप लोग के खाते में भी 1,000 रुपये आने की बात हो रही है, क्या कहोगे इस पे? 1,000 की बात ही नहीं, अभी नीतीश चाचा जो हैं उम्र हो गया है, तो महिलाओं को 10,000 देने का वादा किया है। मेरी मम्मी के अकाउंट में KYC नहीं हुआ था, KYC होते ही मेरी मम्मी के अकाउंट में 10,000 रुपये आए हैं, ठीक है। जितनी महिलाओं, ये 10,000 रुपये दे के आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपसे भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए।
2000 आ भी गया है, वोट भी नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। वोट जो है महागठबंधन का मन है। मांगा नहीं गया है, उनसे जो मांगा जा रहा है वो रोजगार है, मुख्य बात है रोजगार।